हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि कुमार फॉर यू। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ महत्वपूर्ण सवाल, अति महत्वपूर्ण सवाल कराने जा रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज मैं आपको आज का पहला सवाल करा रहा हूं। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? 950 ग्राम 950 ग्राम चीनी का 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम क्रय मूल्य के बराबर हो, तो 1 किलोग्राम क्रय मूल्य CP 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। ठीक। और दुकानदार क्या कह रहा है कि 950 ग्राम बेचता है। इसका मतलब 1000 ग्राम वो खरीदता है, 950 ग्राम बेचता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी के विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम के बराबर है। तो 950 ग्राम बेचता है 1 किलोग्राम में, तो उसको फायदा कितना होता है? 50 ग्राम का। ठीक, उसका प्रॉफिट 50 ग्राम का होता है। 50 ग्राम का होता है। 50 ग्राम का उसका कितना होगा? प्रॉफिट हो गया। वो उसको कितना बेचता है? 950 ग्राम बेचता है। ठीक, 1 किलो बोल के, तो 950 ग्राम बेचता है, 1 किलो बताता है। 950 ग्राम चीनी के बराबर 1 किलो क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? 50 ग्राम 950 पे, तो कितने में कट जाएगा? 19 बार में, तो 1/19। ठीक, 1/19। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा में 100 कर देंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5/5/19%। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए, अब सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर 2। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ से तथा गाड़ी को 20% हानि से बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ रहा। घोड़े का क्रय मूल्य था। एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा। तो क्या एक घोड़ा है, घोड़ा को लिखते हैं हॉर्स, गाड़ी को लिखते हैं कार सी। ठीक, उसको घोड़े पे कितना होता है? 20% का प्रॉफिट होता है, और कार पे क्या होता है? 10% का लॉस होता है। ओवरऑल दोनों को मिलाकर क्या होता है? 2% का प्रॉफिट होता है। ठीक, तो इसका हम अगर रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर CP का रेशियो आएगा। ठीक, यहाँ पे एलिगेशन लगा देते हैं, तो -10 और -2 यहाँ पर 12% हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 20 में से 2 घटाएंगे तो 18%। तो यहाँ पर रेशियो में चेंज करते 2:3। ये किसका रेशियो है? इस CP का रेशियो होता है। यहाँ पर जो भी रेशियो आता है प्रॉफिट, ये 20% था इसका, 10% लॉस था, तो ओवरऑल 2% का प्रॉफिट था। यहाँ पर घटाने पर यहाँ पर हमेशा CP का रेशियो आता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक घोड़ा और एक गाड़ी दोनों को बेचने पर 20,000 रुपये में दोनों को खरीदता है, एक घोड़ा और गाड़ी। तो एक घोड़ा का दाम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में? 20,000। तो एक का वैल्यू यहाँ पे 4,000, 4,000। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? घोड़े का क्रय मूल्य। घोड़े का क्रय मूल्य यहाँ पे देखिए कि कितना है? 2, तो 2 × 4,000, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 8,000। ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए, सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर 3। A 15% के लाभ से कोई वस्तु B को बेचता है। B इसे C को 10% हानि से बेचता है। यदि C ने इसके लिए 517.50 रुपये का भुगतान किया, तो A ने इसे कितने में खरीदा था? चलिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि A का CP जो है, A का CP मान लेते हैं 100 रुपया।
ठीक। ए बी को कितने में बेचता है? बी को 15% लाभ। 100 रुपये का सामान अगर 15% लाभ, 100 पे 15% लाभ 15 रुपया होता है, तो बी इसे कितने में खरीदेगा? 115 रुपया में। बी क्या करता है? बी सी को बेच देता है। सी को कितने में? 10% लाभ पर। इसका 10%, 115 का 115 10 बी सी को कितने में? 10% की हानि पर बेच देता है, तो क्या होगा? इसका 10% हानि, तो 115 का 10% निकाल लेंगे, गुना में 100, कट गया 11.5। मतलब 115 से 10% हानि, तो 115 में से 11.5 घटाएंगे तो 103.5 आएगा। 103.5। ये क्या आ गया? सी का सीपी आ गया। सी का सीपी कितना आ गया? सी का सीपी 103.5। ठीक। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में सी से कितना में खरीदता है? सी से 517.5 रुपीज़ में खरीदता है। तो सी का सीपी कितना है? 103.5। और कितना खरीदता कितना है? 517.5 में। तो इससे कितने गुना है? 5 गुना। तो क्या पूछ रहे? एक तो ए ने इसे कितने में खरीदा था? तो ए का सीपी हम कितना मांग रहे हैं? 100 रुपया। तो ए का सीपी माने 100। जब ये 5 गुना हो रहा है तो ये भी 5 गुना होगा। कितना हो जाएगा? ओरिजिनल आंसर 500 रुपया। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए चलते हैं आज के अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4। ए वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचता है तथा उस वस्तु के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। आरंभिक मूल्य पर बेचने पर लाभ क्या होगा? ए एक वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचता है। निर्धारित मूल्य, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर 3। तो हम इसको थोड़ा आसानी से बनाने के लिए इसका निर्धारित मूल्य कितना मान लेते हैं? बेचता है कितने में? एसपी बराबर निर्धारित मूल्य इसका मान लेते हैं 300 रुपया। ठीक। अब क्या बोल रहा है? निर्धारित मूल्य इस मूल्य के 2/3 पे बेचने पर 10% की हानि होती है। 300 का 2/3 100 बार में कट जाएगा। 300 का 2/3 200 क्या आया? एसपी। अब 200 के एसपी पर बेचने पर कितने का होता है? 10% का लॉस होता है। ठीक। तो ये 200% 10% के लॉस पर बेचते हैं तब 200 रुपये में प्राप्त होते हैं। तो मतलब ये क्या हुआ? 90% का वैल्यू कितना दिया है? 200। ठीक। कोई चीज़ अपने आप में, कोई भी चीज़ सीपी अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100%। 200/90 गुना में 100। ठीक। ठीक। तो हमारा सीपी कितना आएगा? सीपी यहाँ से आ गया 2, 1, 2, 3, 4/90। ये हमारा आ गया सीपी। अब सीपी आ गया इतना। चलिए इस थोड़ा बोर्ड साफ कर देते हैं, जगह कम है। सीपी आ गया हमारा। एसपी हम कितना मांगे थे? एसपी माने थे 300। सीपी हमारा कितना आ गया? 1, 2, 3, 4 20,000/90। तो सीपी से एसपी का रेशियो 20,000/90 300। ठीक। अब इस 90 को हटाने के लिए इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20,000 2, 3, 4 27,000। क्वेश्चन का सीपी कितना हो गया? 20,000। हमारा एसपी कितना होगा? 27,000। 20,000 के सामान को 27,000 में बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 7,000 का। सीपी हमारा कितना है? 20,000 गुना में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इससे ये कट गया, 2 से 70 35 बार में 35%। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए सवाल नंबर आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5। ए बी
को 10% की हानि से कोई वस्तु 45,000 रुपये में बेचता है। ठीक। बी इसे सी को इतने मूल्य पर बेचता है जिस पर बेचने से ए को 10% का लाभ हुआ होगा। बी को कितने परसेंट का लाभ होता है? ए बी को 10% की हानि से कोई वस्तु 45,000 में बेचता है। ए क्या कहता है? मान लेते हैं ए का सीपी कितना है? ए का सीपी 100 रुपया। ठीक। ए का सीपी ये क्या करता है? इस 10% की हानि पर बी को बेचता है, तो बी को कितना में बेच रहा है? 90 रुपये में। ठीक। इस 90 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 45 1 2 3 1000। तो कितना गुना है? 5 गुना है इसका। तो हमारा इस तरह ए का सीपी कितना आ जाएगा? ए का सीपी इसमें भी करेंगे 5 गुना नहीं, 9 5 45 0 500 गुना है इसका। तो इसमें भी 500 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5 1 2 3 4 50,000 ए का सीपी, और बी का सीपी कितना है? 45,000। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है? बी से सी को इतने मूल्य पर बेचता है जितने पर बेचने से ए को 10% का लाभ होगा। बी सी को इतने में बेचता है जितने पर 10% का लाभ होगा। इसका 10% कितना होगा? 5,000 का 10% बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक। 500 5,000 होगा। ठीक। 50,000 का 10%, यहाँ से ए का सीपी कितना है? 50,000। 50,000 का 10% 5,000 होगा। ठीक। अब क्या बोल रहा है? बी सी को, इधर का थोड़ा साफ करते हैं, हमारा कितना है? 5,000। बी सी को बेचता है जिससे ए को 10% का प्रॉफिट हो। तो सी का यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा? 50,000 और प्लस 5,000। सी का सीपी कितना आ गया? 55,000। ठीक। अब सवाल में आगे देखते हैं, बी को कितने परसेंट का लाभ होगा? बी को कितने परसेंट का? बी का सीपी कितना है? 45,000। और सी का सीपी कितना आ गया? 55,000। तो इस पे जब बी सी को इतना में बेचा तो इसको थोड़ा बोर्ड साफ करते हैं, 1 मिनट। क्या क्या बी का सीपी कितना आया था हमारा? बी का क्वेश्चन में दिया है 45,000। ठीक। और सी का सीपी कितना है? सी का 55,000। ठीक। अब बी को इस पे कितना प्रॉफिट होगा? जब बी सी को इतना में बेचा, इसको कितना प्रॉफिट होता है? 45 से 55,000 10,000 का प्रॉफिट होता है। ठीक। कितना में खरीदा था? 45,000 में। गुणा में 100% में चेंज करने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ खत्म, 1 जीरो से ये खत्म। ठीक। 5 से 5 9 45, 5 दूनी का 10, 200 200 बटा 9%। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर 6। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% का एक बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ परसेंट कितना होगा? किसी वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक। मान लिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के लिए उसका अंकित मूल्य का 80% है। मान लिए मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस हमारा 100 रुपया। ठीक। और क्या पूछ रहा है? उसके अंकित मूल्य का 80% है। सीपी जो है ना, इसके अंकित मूल्य का 100 का 80% कितना होता है? 80। सीपी हमारा 80 रुपये। ठीक। अब क्या कह रहा है कि 12% का बट्टा देने के उपरांत छूट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस हमारा कितना है? 100 रुपये। इस पे यदि 12% का हम छूट देंगे, 12%, 100 का 12% 12 होता है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 100 - 12
88 88, ठीक। सीपी कितना है 80, बेचा कितना में 88 में, प्रॉफिट उसको इस पर कितना हुआ 8 रुपये का, प्रॉफिट उसको कितना हुआ 8 रुपये का। इसको परसेंटेज खरीदा कितना में था 80 रुपये में, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। 1/10, 10 से ये भी 10 बार में, तो परसेंट कितना आ गया 10%। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक। चलते हैं सवाल नंबर अगला 7 नंबर पे। किसी व्यापारी ने बिक्री के समय सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट लेना चाहता है तो उसे 320 मूल्य वाली कितनी कमीज खरीदनी चाहिए। क्या कह रहा है 25% छूट देने की घोषणा की। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, ठीक। तो क्या होता है उसने 320 मूल्य वाली कितने कमीज खरीदे, ठीक। 320 कमीज का मूल्य कितना है 320 रुपये, ठीक। और उस पर छूट कितना है 1/4, फ्रैक्शन वैल्यू 25%, तो इस कितने बार में कटेगा 80 रुपये का छूट दे रहा है। तो यदि कोई दुकानदार 400 रुपये की छूट लेना चाहता है, एक वस्तु पर हमें कितने रुपए की छूट मिल रहा है 80 रुपये। अगर हम 400 रुपये की छूट लेना चाहते हैं तो 400/80, इसे कितने बार में कट जाएगा 5 बार में। दुकानदार कितनी वस्तु खरीदेगा 5। ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। एक व्यापारी हाथ की एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है, ठीक, तथा इसकी सूची मूल्य ऐसा निर्धारित करता है ताकि 10% का एक बाटा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो। हाथ की घड़ी के सूची मूल्य बताएं। क्या कर रहा है क्वेश्चन 420 रुपये में खरीदता है, सीपी कितना है, सीपी हमारा है 400, सीपी 450 रुपये, ठीक। और इस पे क्या बोल रहे हैं 20% का लाभ हो। 450 पर 20%, 450 गुणा 120/100, 20% का लाभ हो। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये हमारा क्या आ गया SP 12×5 60, बर्चों 48, 6 54, 540 रुपये। 540 रुपये क्या आ गया हमारा SP और 450 रुपये क्या है CP। अब क्या कह रहा है कि वो मार्क प्राइस ऐसा निर्धारित करता है कि 10% का बाटा देने को 20% का लाभ हो। अब सवाल देखते हैं आगे, थोड़ा इसको साफ करते हैं। क्या बोल रहा है कि 10% का छूट देने, मान लीजिए मार्क प्राइस 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक। इस पे 10% का छूट, इसका 10% का छूट मतलब 90% में सामान बेच रहा है 90%। हमारा SP कितना आया था 540, यही है। मार्क प्राइस 100 रुपये, 10 रुपये का छूट दे रहा था, मतलब सामान को 90% में बेच रहा है, 540 के बराबर होगा SP आया था। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 9 छक्का 54, 6 बार में कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना आ गया 600। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही। अब सवाल नंबर अगला देखते हैं, सवाल नंबर 9। यदि नहीं किसी व्यक्ति ने घोड़ा 15% के लाभ से बेचा, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य था, किसी व्यक्ति ने, मान लेते हैं उसका CP जो है 100 रुपया, ठीक। उस पर क्या करते हैं घोड़े को 15% के लाभ से बेचा, तो 15% मतलब 115 रुपये में बेचा, ठीक। और क्या कहता है यदि उसने 25% कम में खरीदा होता, 100 का 25% कितना होता है 100 का 25%, 25, तो इसमें से -25 हम घटा देंगे तो 75 रुपये में खरीदा होता तो उससे 32% का लाभ होता। अगर 75 रुपये में कोई सामान खरीदा होता तो उससे 32% का लाभ होगा। तो 75 का 32 कितना परसेंट होगा
32%। इसको निकाल दें, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 8 32, यानी कि 18 का 24 रुपये। अगर 75 का सामान 32% लाभ पर बेचता तो उससे 75 और प्लस 24 99 रुपये में बेचता वस्तु को। ठीक, इसको थोड़ा हटाते हैं। ठीक, 99 रुपये में बेचता तो वो क्या कहता है, अगर 60 रुपये में कम, अगर 60 रुपये कम में बेचा होता, क्वेश्चन बोल रहा है 60 रुपये कम, हमारे यहाँ क्या आ रहा है 115 रुपया, 115 रुपये में जब बेचता है तो ऊपर है, यहाँ पर जब 25% कम करके बेचता है 99 रुपये, तो यहाँ पर हमारा अंतर कितना आ रहा है 16 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 16 का जो वैल्यू है वो 60 है, तो इसलिए एक का वैल्यू 60/16, तो 100 का वैल्यू 100 का। ठीक, तो 4 से 4 चौका 16, 25 बार में, 4 रही 15 बार में, तो 25 से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 10 पे। एक किसी वस्तु को बी को 25% लाभ से, बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ से तथा सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ से बेचता है। यदि डी ने उसके लिए 330 रुपये दिए हो तो इन्हें कितने में खरीदा था। मान लेते हैं ए का सीपी जो है 100 रुपये है, ए का जो सीपी है वो 100 रुपये। ठीक, ए बी को कितने में बेचता है 25% के लाभ पर, 25% के लाभ पर बी को बेचता है। ठीक, इसका 25% मतलब 125 रुपये में बी खरीदता होता है। बी क्या करता है सी को बेचता है, बी सी को बेचता है कितने पर 20% के लाभ पर। ठीक, बी सी को बेचता है 20% के लाभ पर। 125 का 20%, 125 का 20%, 20 5 100, 5 से 25 बार में, 125 का 20% कितना है 25, इसमें 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, 150 आ गया। ठीक, अब क्या करता है सी डी को बेचता है, डी को, सी क्या करता है डी को बेचता है कितने में 10% के लाभ पर। तो 150 का 10% कितना होगा 15, तो मतलब डी को कितना बेचा 165 रुपये में। ठीक, अब डी जो वस्तु को पे करता है 330 रुपया, डी कितना करता है 330 रुपये पे करता है, तो ये 165 का वैल्यू कितना है 330, कितने गुना है 2 गुना। तो हमने ए का सीपी कितना माना था 100 रुपया, सवाल में क्या पूछ रहा है ए का सीपी ही पूछ रहा है, तो इसको 100 को भी 2 गुना कर देंगे, हमारा आंसर 200। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए आज का सवाल यहीं समाप्त होता है। अब आगे सवाल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। धन्यवाद।